गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कक्षा 10 का कृतिका भाग 2 से पहला चैप्टर माता का आंचल का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। शिवपूजन सहाय का लिखा हुआ यह रिपोर्टाज लेख इनका जन्म सन 1800 अगस्त सन 1893 ईस्वी में शाहाबाद बिहार में हुआ तथा मृत्यु 21 जनवरी सन 1963 पटना में हुआ। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रारंभिक शिक्षा आरा बिहार से, उसके बाद कलकत्ता चले गए, पत्रकारिता प्रारंभ किया। 1924 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद के साथ माधुरी पत्रिका का संपादक भी किया। 26 से 33 तक काशी में यानी बनारस में रहे और पत्रकारिता तथा लेखन किया। 34 से 39 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय में संपादन कार्य किया। 39 से 49 तक राजेंद्र कॉलेज छपरा में हिंदी के प्राध्यापक और 1950 से 1959 तक पटना में बिहार राष्ट्र सभा परिषद के निदेशक रहे। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि मिली, डॉक्टरेट की। इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी मनोरंजन तथा पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। शिवपूजन सहाय ने 1934 में लहेरिया सराय दरभंगा जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया। स्वतंत्रता के बाद शिवपूजन सहाय बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक तथा बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से प्रकाशित साहित्य नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक भी किया इन्होंने। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, विभूति, शिवपूजन सहाय साहित्य समग्र, शिवपूजन रचनावली इत्यादि। इसके बाद इन्होंने द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया। जयंती स्मारक, अनुग्रह अभिनंदन, राजेंद्र अभिनंदन इत्यादि ग्रंथों का संपादन भी किया। प्रस्तुत कहानी माता का आंचल बच्चों की दुनिया का एक ऐसा सजीव चित्रण है जिसमें आप अपने बचपना में जरूर खो जाएंगे इस पाठ को पढ़ते समय। और आधुनिक बच्चों के बचपन का समय तथा प्राचीन समय के बच्चों के बचपन का समय में भी अंतर यहाँ दिया गया है कि किस प्रकार से आजकल के बच्चे कृत्रिम खेलों की सामग्री उत्पादों से स्वयं को जोड़े रखे हैं और उनकी दुनिया धूल मिट्टी से कितनी अलग हो गई है, यह भी इस कहानी के माध्यम से हमें देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्ची का तंग, तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ लड़के हैं
जहाँ पर लड़के होते हैं वहाँ पर मृदंग एक बाजा होता है जो ढोल की तरह लंबा होता है, अर्थात वहाँ पर धड़ाम चौकड़ी खुशियाँ ही होती हैं, किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं होता, जहाँ बच्चों का समूह होता है। और जहाँ दो भी बुजुर्ग मिल जाए या चार मिल जाए तो वहाँ सबकी अपनी अपनी समस्याएं, कि मेरे घर राशन कहाँ से आएगा, मेरे घर पानी कहाँ से आएगा, मेरे घर खर्चे कम है, मेरा घर चू रहा है तो मेरा खेती नहीं हो रहा है, या यानी मतलब कि तमाम तरह की चिंता की बातें, चिंता की बातें ही वहाँ रहेगी जहाँ पर कि बुजुर्ग रहेंगे। कहते हैं हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। खुद शिव पूजन सहाय स्वयं को, अपने आप को यहाँ पर रख करके बात कर रहे हैं रिपोर्टाज शैली में, संस्मरण लेख। कहते हैं कि मेरे पिता तड़के यानी कि बिल्कुल सवेरे सुबह सुबह ही उठ करके निपट नहा करके यानी कि फ्रेश वगैरह होकर के नहा धो करके पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, अंग लग गए थे मतलब साथ हो लिए थे बचपन से ही। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, माँ से केवल उतना ही संबंध, खाना खाना दूध पीना बस, बाकी उनका हर दैनिक कार्य पिता के साथ ही होता था। पिता के साथ ही सोना, पिता के साथ ही खाना, पिता के साथ ही खेलना, ये सारे काम वो पिता के साथ करते थे। माँ सोते भी माँ पिता के साथ ही थे, नहाते भी पिता के साथ थे, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। यानी घर से पिताजी भी खाना खाने गए तो ये भी उसी समय खा करके चले आए और रात में पिताजी के साथ ही बाहर बरामदे में सोते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते थे। इनको भी अपने साथ ही उठा लेते थे, सुबह 4 बजे जगते तो इनको भी 4 बजे जगा देते और तुरंत नहा धो करके इन्हें भी नहला धुला करके पूजा पर साथ में बैठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत यानी पूजा पाठ की जो राख होती है उसको भभूत कहा जाता है, उसका टीका लगाने के लिए दिक करते थे, यानी जिद करने लगते थे कि नहीं हमको टीका लगाइए, हमको टीका लगाइए। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। चौड़े लीलार पर त्रिपुंड यानी 3 उंगलियों से पूरा लीलार के एक छोर से दूसरे छोर तक, ललाट के एक छोर से दूसरे छोर तक वो टीका लगा देते थे, यानी एक आंख से दूसरी आंख तक पूरा 3 उंगली से। और हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, पूरा अच्छा भी खुलती थी, मतलब अच्छा लगता था इनके लीलार पर भभूत। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, यानी कि अभी मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, लंबे बाल थे बालक के। भभूत रमाने से हम खासे बमभोला बन जाते थे, लंबे लंबे बाल थे, भभूत लग जाता था तो ये अच्छे खासे भगवान शंकर के भक्त यानी खुद बमभोला बन जाते थे, लगने लगते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। है असली नाम तो शिव पूजन सहाय, लेकिन असली नाम था तारकेश्वर उस समय, लेकिन पिताजी ने भोलानाथ कहकर बुलाते थे। सीधा साधा बालक होने के नाते भगवान शंकर का रूप दे दिए थे तो भोलानाथ कहते थे। तारकेश्वर भी शंकर भगवान को ही कहा जाता है। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहते थे। ये पहले की भाषा, बाबूजी, मैया, माई इत्यादि। अब तो मॉम हो गई, डैड हो गए, डैडी भी नहीं डैड हो गए, डैड। माँ भी नहीं मॉम हो गए हैं, ये तो आजकल की भाषा हो गई।
जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। भाई इसका पूजा पाठ में तो बहुत मन लगेगा नहीं। जब वो रामायण का पाठ करते रोज तो ये बगल में बैठ के शीशा लेकर के अपना मुंह देखते रहते थे। जब वो हमारी ओर देखते हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। जब वो इनकी तरफ देखते तो ये शर्मा जाते थे और आईना रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे देख करके इनकी हरकत को कि अपने चेहरे को कैसे शीशे में देख रहा है और हमको देख करके मतलब लजा गया है, तो उस पर ये भी मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद हम राम राम लिखने लगते थे। वह राम राम लिखने लगते थे। इनके पिताजी जब रामायण पढ़ लेते थे तो उसके बाद छोटी छोटी पर्ची बनाते थे और एक राम बही उन्होंने तैयार किया था, रामनामा बही पर 1000 बार राम राम लिखते थे। वह पूजा समाप्त करने के बाद 1000 बार एक कॉपी बनाए थे जिस पर कि रामनामा बही उसको बोलते थे। रोज 1000 बार राम 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 लिखते थे। लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते हैं। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। 500 बार छोटी छोटी पर्चियां बनाते थे, उस पर राम राम लिखते और उन पर्चियों को आटे की गोली में मिला करके चल जाते थे गंगा जी किनारे। और वहाँ पर हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। अब सोचिए कि उसके पीछे क्या तर्क है कि मछलियों को खिलाना और उसमें कागज पर राम राम लिखा गया। क्योंकि उनका मानना था, या रामायण में ऐसा लिखा भी हुआ है, रामचरितमानस में लिखा भी हुआ है कि जो व्यक्ति राम नाम भज ले, राम नाम सुन ले या राम का स्पर्श कर ले राम नाम का, तो उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो इन्होंने भी सोचा कि वो राम नाम बोल नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तो चलो हम पर्ची में ही करके उनके अंदर कम से कम राम का अंश तो चला जाए, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए, मुक्ति मिल जाए। और उस समय भी ये उनके कंधे पर बैठे होते और हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जैसे इस यहाँ देखिए, ये पेड़ झुका हुआ है, ये पेड़ झुका, इसकी डालियाँ ये बिठा करके, पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे उसकी डालियाँ झुकी होती थी, उस पर झुलुआ झूलते थे लोग। अब तो बड़े बड़े पेड़ ही खत्म हो गए हैं, तो जब रास्ते से लौटते तो झुके पेड़ पर बैठ करके उनको खूब झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। नहीं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेलते हैं, तो हम उनसे कुश्ती लड़ते हैं, पटक आ जाते हैं या उनसे मार खा जाते हैं, तो हम झूठे मूठ कर रोने लगते हैं। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते, मतलब शिथिल अपने आप को रोक लेते थे और इनसे खूब जोर लगवाते थे ताकि इनका बल बढ़े। रोज़ प्रैक्टिस कराते थे और फिर पटका भी जाते थे। तो इससे क्या होता है, बच्चों का मनोबल बढ़ता है। हम लोग जो झूठ मूठ वो मारते हैं तो हम लोग रोने लगते हैं, तो बच्चे में इससे बच्चे में दया भाव पैदा होता है। क्या होता है, बच्चे में दया भाव होता है। वो मारता है, हम गिर जाते हैं, तो वो विजयी भाव उसके अंदर आता है, उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है विजय प्राप्त करने में।
हम उनको पछाड़ देते थे, यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान पड़ जाते यानी चित हो जाना, पीठ के बल लेट जाना, पेट ऊपर हो जाता, सीना ऊपर हो जाता और उनके सीने पर चढ़ करके उनकी मूंछ उखाड़ने लगते थे। तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। उनका हाथ पकड़ के चूम लेते थे और फिर कहते भाई अब एक खट्टी एक मीठी चुम्मी दे दो, तो ये अपना एक बार दाहिना गाल एक बार बायां गाल उनकी तरफ घुमा देते थे और चुम्मा लेने लगते। तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर फिर उनकी मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाया करते थे। चुम्मा जब देने लगते तो दाढ़ी गड़ा देते थे। भाई बड़ों की दाढ़ी और मूछ और बच्चों की कोमल स्किन धंस जाता था तो झुझला जाता था। ये फिर मूछ पकड़ कर उनका नोचने लगता था तो ये बनावटी रोना रोने लगते थे करके, और वो दूर खड़ा होकर के खिलखिला के हंसता था बच्चा। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते थे। चौके पर यानी रसोई घर में वो खाने बैठ जाते थे, दोनों लोग साथ में ही। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। फूल का कटोरा शायद बहुत ही लोग कम देखे होंगे, पहले फूल के बर्तन में लोग खाते पीते थे, लेकिन अब तो रहा ही नहीं। उसमें सोने चांदी में खाया जाता है, लेकिन जो लोग सामर्थ्य नहीं है सोने चांदी के बर्तन खाना, तो फूल और तांबे के बर्तन में ही खाते थे पहले। अब तो स्टील ही बस हो गया है और फाइबर हो गया है। उसमें गोरस यानी कि दूध, गोरस अर्थात दूध और भात सानकर खिलाते थे। भात यानी चावल सानकर अर्थात मिलाकर इन्हें खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करते। अफर जाते यानी पेट भर पेट से अधिक खा लेना कि अब नहीं खाएंगे, वो ढका लेते हैं। तब माँ कहती नहीं थोड़ा और खा लो। वह बाबूजी से कहने लगती आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा लिए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। देखिए ये सत्य है। अगर खाना कम हो तो आप छोटा छोटा कौर खाइए तो लगेगा कि आपका पेट भर गया, और बड़ा कौर खाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा तो लगेगा आपका पेट भी नहीं भरेगा। इसलिए कम खाना तो चम्मच से खाइए, और छोटा चम्मच ले लीजिए तो कम खाने में ही पेट भर जाएगा। और चम्मच हटा के हाथ से खाइए तो 1.5 खाना खा जाएंगे उससे। तो कहते हैं कि ये आप लोगों को मर्दों के बस पका नहीं, छोटे छोटे चौकोर खिला दिए और वो ज़्यादा खा के समझा कि बहुत ज़्यादा खा लिया। तो अपने खिलाती कहती कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। उसको अब कहावत लोकोक्ति इत्यादि सुना कर कहते हैं कि जब बड़ा बड़ा कौर खाएगा ना मेरा बेटा, तब दुनिया में ठौर पाएगा, यानी स्थान पाएगा, उसे अवसर मिलेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए यानी कि आदमी क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। बच्चे अपने से खाए या पिता के हाथ से खाएं तो उनका पेट नहीं भरता है जब तक कि माँ के हाथ से न खाएं।
यह कह वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे सब। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। छोटे छोटे कौर, ये कुत्ते का है तो ये बैल का है, ये गाय का है, ये तोते का है, ये मोर का है, हाँ लो खा लो नहीं तो सब खा के उड़ जाएंगे। तो बच्चे के अंदर तब इतनी जल्दी तत्परता आ जाता है कि वो सब खा जाता है तुरंत। खैर आज के वीडियो में इतना ही। अब मैं अगला भाग अगले वीडियो में जल्द ही लेकर के आऊँगा। अगर वीडियो में कोई समस्या हो, कुछ न समझ में आए तो आप हमें लाइक कमेंट और शेयर के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।